नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ ने मरियम नवाज की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर दी है और नवाज शरीफ को भी एक बड़ी खतरनाक किस्म की वार्निंग दे दी है और बिल्कुल इनको दो टोक अंदाज में कह दिया है कि जनाब ये जो आप अपनी सियासत बचाने के लिए रिलीफ देते फिर रहे हैं, इसकी हमारे प्रोग्राम में कोई इजाजत नहीं है। अगर आपने ये ऐसे खर्चे करने हैं तो जनाब फारिग हो, छुट्टी करें, कोई पैसा जो है वो आपको नहीं मिलने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, इन सब ने इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें छापी हैं, उनकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जनाब पंजाब के अंदर रिलीफ देने की कोशिश की और चूंकि ये अपनी यहां पर सियासत को रिवाइव करने चाहते हैं, वोट को इज्जत दो के बयानियों को रिवाइव करना चाहते थे और नवाज शरीफ का ये गेम प्लान था कि मैं जनाब पंजाब के अंदर 700 अरब का रिलीफ दूंगा, लोगों को फ्री सोलर पैनल दूंगा, फ्री घर दे दिए जाएंगे और इसके साथ ही बिजली के अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा रिलीफ देकर अपने वोट बैंक को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूंगा, इसको कैश करूंगा, वोट की इज्जत दो के बयानिया जो है उसको तकवीयत पहुंचाऊंगा, मैं लंदन भाग जाऊंगा, वहां से बैठकर जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हल्की फुल्की मीठी मीठी सी तनकीद करूंगा। तो ये जनाब सारी कॉन्स्पिरेसी थी, ये सारा प्लान था कि जनाब सारा मलबा महंगाई का उठाकर शहबाज शरीफ के ऊपर डालूंगा, तमाम तर बद इंतजामी का जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो करार दे दूंगा और जो वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो के बयानियों के ऊपर ये शिफ्ट हुए, उस बयानिए की जितना भी जो है वो मलबा है, सामान है, वजन है, जितना भी उसका नुकसान है वो मैं डालूंगा शहबाज शरीफ साहब के कंधों के ऊपर। मेरी सियासत बच जाएगी, मेरी इज्जत बच जाएगी, मेरा बयानिया रिवाइव हो जाएगा, मैं जनाब जो है दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सारा गेम प्लान था और यहां से उन्होंने अपने भाई की टांगे जो हैं वो भी काटने की कोशिश की कि सारी जो है वो चीजें उठाकर मैं शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दूं। हालांकि इस तमाम तर गेम प्लान के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो खुद नवाज शरीफ साहब थे। तो अब नाज़रीन, आईएमएफ ने खतरे की घंटी बजा दी है, नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम पहुंचा दिया है, मरियम नवाज साहिबा को भी पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब ऐसा कोई रिलीफ, ऐसे कोई 700 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो आप आम लोगों को नहीं दे सकते। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने नाज़रीन ये खबर छापी है, उनका ये कहना है आईएमएफ ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा करते हुए नए कर्जे प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी हैं। इन शराइत की वजह से पंजाब हुकूमत का सार्फिन को जो अकसात में सोलर पैनल देने का फैसला है, 700 अरब का रिलीफ देने का फैसला है, जो बिजली के बिलों में जो है वो कमी की जा रही थी, ये सब प्लान जो है उन्होंने बंद करने का इंदिया दे दिया। उनका कहना है कि अगर आप हमारी इन शराइत के ऊपर अमल नहीं करते हैं, अगर आप हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते हैं, तो उस सूरत में जो अगली $7 बिलियन की आपको कर्जे की किस्त मिलनी है ये फिर हम आपको फराहम नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 माह के लिए बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देने के ऐलान के बाद आईएमएफ ने सूबों पर यह नई कड़ी शराइत आयद कर दी है कि जिसके तहत आईएमएफ के 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दे सकेगी। तो बड़ा जनाब नवाज शरीफ साहब मौजे तौन बन के और नेल्सन मंडेला बन के बड़े बड़े ऐलानात कर रहे थे, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब के अंदर जनाब इतना गेम प्लान तैयार किया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, शहबाज के ऊपर मलबा डालने का जो है वो प्लान किया और भाई की जड़ें काटने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आईएमएफ ने जो है इनके तमाम तर मंसूबों के ऊपर, प्लानिंग्स के ऊपर जो है वो पानी फेर कर रख दिया है। तो वही करना पड़ेगा अब जो कुछ जो है वो आईएमएफ ने कहा है। अब इस वक्त नाज़रीन गवर्नमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एक सर्वे पब्लिश किया गया है और यह कहा गया है कि जनाब अगस्त के महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी महंगाई थी उसकी कमर टूट गई है। शाय खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो बहुत सस्ती होगी, इन्फ्लेशन का हमने जनाब कला कमा करके रख दिया है और जनाब अगस्त के महीने के अंदर जो महंगाई थी वो गुज़श्ता 3 साल की कम तरीन सतह के ऊपर थी। तो ये जनाब सर्वे जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी इदारा शुमारियात की जानिब से ये एदादो शुमार जारी किए गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 3 साल बाद सिंगल डिजिट पर आ चुकी है, 3 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है, जिसकी अगस्त में शरह 9.64% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सितंबर में मजीद कमी का इम्कान है। अब ये महंगाई में कमी शरीफ खानदान को नजर आई होगी, उनके यहाँ चीजें सस्ती हुई होंगी, उनको कोई रिलीफ मिला होगा। पाकिस्तान के अवाम का हाल वही है और उसी तरह से लोग बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ में हैं, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी है, लोग जो है वो एक निवाले के लिए तरस गए। लेकिन यहाँ पर जनाब ये रिपोर्टें छाप रहे हैं कि जनाब अवाम को जो है वो हमने इतना बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया है। अब एक तरफ मुल्क की हालत देखें, मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल देखें और देखिए कि जनाब कैसे लोगों की जिंदगियां अजीरत बन चुकी हैं और ऐसी सूरत हाल में आप इन हुकूमती जोमा का, इस अशराफिया के आप अल्ले तलल्ले और इनकी मौतें चेक करें। ये एक और रिपोर्ट जो है नाज़रीन ये सेनेट के अंदर पेश हुई है और उसमें कहा गया है कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी अखराजात जो हैं वो करोड़ों तक पहुंच चुके हैं।
जजेस सिक्योरिटी पर 34 गाड़ियां और उनका फ्यूल, ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 गाड़ियां, वज़रा के लिए 4 गाड़ियां। ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर अप्रैल में तकरीबन 4 करोड़ 78 लाख रुपए जो है ये खर्च आया। 4 करोड़ 78 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इनकी गाड़ियां और इनके फ्यूल्स और इनके पेट्रोल्स और इनके जनाब ये अलाउंसेज हैं। शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान के सवाल पर वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि 44 गाड़ियां और 532 पुलिस अफसरान 24 घंटे वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। तो ये जनाब उस ममालिक की अशराफिया, उस ममालिक के ज़ुमा को सिक्योरिटी दी जा रही है कि जहां पर लोगों के यहाँ जो है वो खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है, लोग जो हैं वो रोटी तक को जो है वो तरस गए और मेल न्यूट्रिशन जो है उसका यहाँ पर नौजवानों को, बच्चों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल नाज़ इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।